Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today's lecture is about the work done in rotational motion. We are going to find out the work done in rotational motion. That means when an object is to be rotated in a circular path and we can say that when an object is doing motion in a circular path, then what is the work done on that object. तो हम यहाँ वर्क डन निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन यानी कि टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इन लीनियर मोशन दैट इज W इजकल टू F इंटू डी कॉस थीटा. सिमिलरली हम यहाँ वर्क डन को फाइंड करेंगे रोटेशनल मोशन में. सो चलिए देखते हैं. लेट अस कंसिडर अ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. यहाँ पर r रेडियस है और ये एक सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लाइक दैट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. लेट अस कंसिडर कि ऑब्जेक्ट ने एक छोटा सा लीनियर पाथ, इस पूरे सर्कुलर पाथ पर एक स्मॉलेस्ट लीनियर पाथ हमने मान लिया दैट इज dx, और dx कवर्ड करने में जो इसने एंगल जो शिफ्ट करा, जो रेडियस वेक्टर है उसने जो एंगल शिफ्ट करा दैट इज डी थीटा. क्लियर. तो अब हमें लीनियर मोशन में पता है ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को रोटेट कर रहा है. हमें लीनियर मोशन में पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है. वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. और वी कैन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वर्क डन टू कवर अ स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट. फॉर दैट, for small work done to cover a small displacement, linear displacement, I said linear displacement dx. so क्या होता है स्मॉलेस्ट वर्क डन अगर dw है दैट इज dw इज इक्वल टू f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये f इंटू डी एक्स दैट वॉज द वर्क डन इन रोटेशन इन लीनियर मोशन. नाउ दैट वॉज द पॉइंट O, और सपोज कीजिए ये A एंड B, A से B पोजीशन पर आया. तो इस कंडीशन के लिए नाउ द एंगल स्वीप बाय द रेडियस वेक्टर, बाय द रेडियस या रेडियस वेक्टर के थ्रू जो एंगल शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ दैट इज डी थीटा. और वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, इज दैट मीन्स dx अपॉन r. सो यहाँ से dx की वैल्यू आती है दैट इज dx इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा. पुट द वैल्यू ऑफ dx इन दैट इक्वेशन. नाउ द वर्क डन dw इज इक्वल टू f इंटू r इंटू डी थीटा. और वी कैन से दैट द dw इज इक्वल टू f इंटू r क्या होता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस. तो f इंटू r दैट इज इक्वल टू टो. सो dw इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा. दैट वाज द वर्क डन इन रोटेशनल मोशन फॉर स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉलेस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है सो वी गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड. जब हम टोटल वर्क डन निकालते हैं इस कंडीशन में तो हम इंटीग्रेट करते हैं. फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टो इंटू डी थीटा, जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dw यानी कि टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू यहाँ टॉर्क बाहर आ जाएगा और डी थीटे का इंटीग्रेशन दैट इज थीटा. सो वर्क डन इज इक्वल टू टो इंटू थीटा. दैट वाज द वर्क डन इन रोटेशनल मोशन. ये वही है जैसे लीनियर मोशन में f इंटू एक्स होता है. तो यहाँ रोटेशनल मोशन में हम f की जगह टॉर्क लेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कंसीडर करेंगे. और अगर इसके बाद हम पावर निकालने चाहें, पावर ऑफ इन रोटेशनल मोशन, तो व्हाट इज द पावर. वी नो दैट पावर p इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, इज कॉल्ड पावर, यानी कि पावर होता है dw अपॉन dt. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. सो पावर p इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ वर्क डन w यानी कि टॉ इंटू थीटा.
इज दैट मीन्स P इज इक्वल टू टॉर्क बाहर जाएगा, दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इज दैट मीन्स दैट वाज द एंगुलर वेलोसिटी, सो P इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज टो इनटू ओमेगा, दैट वाज द पावर इन रोटेशनल मोशन, वी नो दैट बाय बिकॉज ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. Clear? So that was the way how can we find out the work or power in terms of rotational motion, or we can say that in terms of torque and angular velocity, right class? So that was the simplest way to find out the work done in rotational motion. और डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस आपको और जल्दी अपलोड करूँगा, सो वेट फॉर दैट, एंड तब तक आप इसे नोट कीजिए and doing practice. Thank you.